वो काशी के पंडित के। काशी का पंडित पहुंचा माधव से, बोला शास्त्रार्थ करो। बोले भैया मेरे को भजन करना है, ये शास्त्रार्थ के चक्कर में नहीं। बोले अगर नहीं मेरे शास्त्रार्थ कर रहे हो तो मुझे एक पत्र में लिख करके हस्ताक्षर करके दो कि मैं हार मानता हूं। माधव जी बोले लिखूंगा, उसमें भी मेरा 2-4 मिनट जाएगा, भजन में बाधा पहुंचेगी। एक काम करो, मैं हार मानता हूं, जो तुम्हें लिखना है लिख लो। पंडित खुश हो गया, आहा इसने तो हार मान ली। तो बड़े प्रेम से उसने लिख दिया, मैं माधवदास बड़े विद्वान ब्राह्मण के सामने आज अपनी पराजय स्वीकार कर रहा हूं। इन्होंने ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ में सूत्र दिए हैं कि मेरे पास इनके सवालों का एक भी जवाब नहीं रहा। आज जैसा इन्होंने अपनी विद्वता का ज्ञान दिया है, आहा ऐसा विद्वान मैंने कहीं नहीं देखा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं माधवदास। ऐसा करके महाराज माधवदास जी ने साइन कर दिया। माधवदास जी ने पढ़ा भी नहीं, क्योंकि संतों को मान बड़ाई ईर्ष्या कठिन तजना ये त्याग चुके हैं। अब काशी पहुंचे हैं, बड़े आए थे माधवदास जी, मुझसे जीत जाएंगे। देखो खुद उनसे सिग्नेचर करवा के लाया हूं, पत्र में स्पष्ट लिखवा के लाया हूं, किस तरह से बुरी हार हराया हूं। देखो पढ़ो। काशी के पंडितों ने जैसे ही पत्र खोला, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा। सच कहूं महाराज, 10 दिन पहले तक हमें भी ठीक से पता नहीं था कि यहां ठाकुर जी की कथा होगी कि नहीं होगी। सच कह रहा हूं। हाँ, प्रश्न उठता था, इतनी गर्मी है, इतना भीषण अव्यवस्था है, कहां होगी, कैसे होगी, क्या करेंगे। लेकिन करते हो तुम कन्हैया हो मेरे श्याम, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, प्रभु कब ये नीचे गिरेगा। और प्रभु तुम हो, बार बार मेरी लाज बचा देते हो। बार बार प्रभु मैं सोचता हूं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन हे ठाकुर क्या लीला करते हो तुम, तुम्हारी लीला हम जैसे मनुष्य नहीं समझ सकते। इसलिए महाराज प्रभु का धन्यवाद करो। माधवदास जी की लिखी चिट्ठी जैसे ही पंडित जी ने खोला तो क्या देखा, बोले ऊपर तो सब कुछ है लेकिन नीचे से माधवदास जी का हस्ताक्षर गायब। हस्ताक्षर किसका लिखा है? पंडित जी का। उल्टा हो गया पूरा कि मैं फलाना पंडित आज माधवदास जी के सामने बुरी तरह से पराजित हो गया। ऐसे ऐसे सूत्रों की व्याख्या दी कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। माधवदास देखा ये क्या, ये तो मेरे साथ छल हुआ। पंडित वहां से वापस दौड़ता दौड़ता आया। महीने 2 महीने बाद पहुंचा बनारस से। महाराज पूरी पहले इतने साधन तो थे नहीं, पहुंचा और ललकारा, हे माधवदास शास्त्रार्थ जो हारेगा उसको गधे पे बिठाया जाएगा, जूतों की माला पहनाई जाएगी और पूरी जगन्नाथपुरी में उसकी परिक्रमा लगाई जाएगी। ललकारा। माधवदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर बैठे हैं। इतनी बड़ी योजना बना ली उस पंडित ने, लोग इकट्ठे हो गए। भाई दुनिया वाले तो मजा लेना जानते हैं। आपको क्या लगता है ये जो ताली बजाने वाले होते हैं ना, ये क्या, ये जो ताली बजाते हैं टांग खींचने में भी यही सबसे आगे रहते हैं महाराज, याद रखना। सब इकट्ठे हो गए, बोले माधवदास जी आज बढ़िया पंडित मिला, आज गधे में बिठाया जाएगा बाबा को। बड़ा बाबा वो कहते थे जगन्नाथ जी दिखते हैं, ये है वो फलाना ठिकाना। माधवदास जी तो भजन कर रहे थे, वह गंदे गंदे अभद्र शब्दों का प्रयोग करके ललकार रहा था। भला मेरे प्रभु अपने भक्त को कैसे इस तरह से अपमानित देख सकते थे।
भगवान को पता था कि माधव दास जी तुरंत हार स्वीकार कर लेंगे, और माधव दास जी को शरीर के सम्मान की भूख नहीं, तो वो गधे में भी बैठ जाते। तो आज भगवान खुद माधव दास बनकर मंदिर से निकल के आ गए। माधव दास बनकर मंदिर से बाहर आए, कुछ सखा भी साथ में चल रहे, और ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ में महाराज सूत्र, भगवान के सामने कौन टिकेगा। अंत में उसकी बुरी तरीके से हार हुई। कुछ ग्वाल बाल थे, ये पंडित बड़ा बोल रहा था गधे बिठाओ, गधा का बोलिए खड़ा है सामने। महाराज जहां भी जाओ गधे बहुत जल्दी मिल जाते हैं, आप कहीं भी जाओ 2-4 ऐसे मिल ही जाएंगे महाराज। अब मेरे शब्दों का जो अर्थ लगा रहे हो मैं वही अर्थ कह रहा हूं। तो महाराज गधा बगल में ही था, बिठा दिए, माला पहना दिए, और माला पहना कर पूरे नगर में महाराज घुमाया गया। इतने में माधव दास जी बाहर निकल गए। अब जब असली महात्मा आए, देखे पंडित जी के चरणों में, अरे क्या हो रहा, अरे महाराज आप क्यों? बोले मैं तो आपको चिट्ठी में लिख चुका था ना, मैंने हार मान ली। तो फिर ये शास्त्रार्थ कौन कर रहा था? पंडित जी को समझने में देर ना लगी, माधव दास जी के चरणों में गिर गए। भगवान मैंने विद्या अध्ययन किया, वेदाध्ययन किया, लेकिन भजन नहीं किया। आज मैं समझ गया कि भगवान अगर रीझते हैं तो भक्त की सहजता और सरलता पे रीझते हैं।